जी नमस्कार। मैं आचार्य एनकेआर आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम चतुर्थ भाव से बनने वाले एक उत्तम योग जिसको जलधि या फिर अंबुधि कहा जाता है या फिर अंबुधि, इसके बारे में जानेंगे। ये कैसे एक कुंडली में घटित होता है, इसका फल एक जातक को कैसा मिलता है, इन सभी विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सूत्र यह कहता है, यदि चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह हो या फिर शुभ ग्रह चतुर्थ स्थान को देखते हो, चतुर्थेश अस्त ना होकर अपनी सौ राशि या फिर उच्च राशि में स्थित होकर उत्तम स्थान में अर्थात केंद्र या फिर त्रिकोण में कहीं बैठ जाए तो ये जलधि या फिर अंबुधि योग का निर्माण करते हैं। जलधि और अंबुधि दोनों का अर्थ एक ही है, समुद्र या फिर ओशियन बोल सकते हैं आप। यह योग तो एक काल पुरुष की कुंडली में हम इसको लागू करके देखते हैं कि ये कैसे फलित हो रहा है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर मेष लग्न की एक कुंडली ले रहा हूँ। आपकी कुंडली चाहे किसी भी लग्न का हो या फिर किसी भी राशि का हो, आप इसको लागू करके देख सकते हैं। तो अंबुधि या फिर जलद योग चतुर्थ स्थान में निर्मित होता है। तो काल पुरुष कुंडली में चतुर्थ स्थान में चंद्रमा की राशि बनता है। तो सूत्र यह कहता है, चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह हो। शुभ ग्रह कौन कौन? बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा। तो चतुर्थ स्थान में इनमें से कोई एक या फिर अधिक ग्रह, मान लीजिए कि बुध, गुरु, चंद्रमा, शुक्र में से कोई एक ग्रह या फिर एक से अधिक ग्रह, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं या फिर चारों के चार भी हो सकते हैं। परंतु चतुर्थ भाव में एक से अधिक शुभ ग्रह बैठे हो या फिर दृष्टि संबंध बनाते हो। दृष्टि संबंध कैसे बनाएंगे? मान लीजिए कि बुध अगर दसम भाव में है तो सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। शुक्र अगर दसम भाव में है तो सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। चंद्रमा भी अगर दसम भाव में है तो सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। इन तीनों ग्रह का दृष्टि संबंध एक ही है जो कि सप्तम भाव का है। इनको और कोई दृष्टि प्राप्त नहीं है। परंतु अगर गुरु दसम स्थान में होते हैं तो सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, या फिर द्वादश भाव में अगर गुरु होते हैं तो पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, या फिर अगर अष्टम भाव में गुरु होते हैं तो नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। गुरु को तीन दृष्टि प्राप्त है, एक पंचम का, एक सप्तम का और एक नवम का। तो सूत्र यह कहता है कि चतुर्थ भाव में इन चारों में से कोई एक या फिर अधिक ग्रह स्थित हो, या फिर इन चारों में से एक या फिर अधिक ग्रह की दृष्टि संबंध बनता हो। और चतुर्थेश, यहां पर चतुर्थेश कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य से अस्त ना हो और अपनी स्वयं की राशि अर्थात कर्क राशि या फिर उच्च राशि कौन है? वृषभ राशि। अगर इन दो भाव में चंद्रमा हो, इन दो में से एक भाव में चंद्रमा अगर हो तो ये जलधि नामक योग का निर्माण करता है। आइए आसानी से फिर और एक बार बता देता हूं। सूत्र यह कहता है कि चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह हो। शुभ ग्रह का मतलब बुध, गुरु, शुक्र या फिर चंद्रमा, इन चार में से कोई एक या फिर अधिक ग्रह चतुर्थ भाव में हो, या फिर चतुर्थ भाव के ऊपर इन चारों में से या फिर शुभ ग्रह की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर हो। चतुर्थेश जो बनते हैं अर्थात चतुर्थ भाव के स्वामी जो बनते हैं वो अपनी राशि, स्वयं की राशि या फिर उच्च राशि में स्थित होकर केंद्र अर्थात प्रथम,
चतुर्थ, सप्तम, दसम, पंचम या फिर नवम भाव में स्थित हो जाते हैं। कैसे? ना अस्त ना होकर स्वयं की राशि या फिर उच्च राशि में होकर सुस्थान में, केंद्र या फिर त्रिकोण स्थान में स्थित हो जाते हैं, तो ये जलधि योग का निर्माण करते हैं। जलधि योग में उत्पन्न जातक का माता को अच्छी सेहत प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, और जातक को भी माता से शांति, परिवार से शांति, स्वभूमि भवन वाहन का संपूर्ण सुख मिलता है। भूमि कैसा हो? भूमि अगर है तो बड़ा भूमि, अगर गाड़ी है तो बड़े गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, अगर भवन है तो कैसे? आलीशान भवन। इन सभी चीज एक जातक को संपूर्ण रूप से प्राप्त होता है। तो आज हम चतुर्थ भाव में बनने वाले एक योग के बारे में जाने। आने वाले सीरीज में बाकियों के भाव में बनने वाले योग, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश से बनने वाले योग के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।